देखो टॉपिक है ब्रह्मास्त्र इन कनकेव कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों में पढ़ेंगे हम। यानी कि इसमें जो लेंस के बारे में है कि लेंस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो लेंस फॉर्मूला हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीज़ें। जैसे मान लो ये तो आपको क्या दे रखा है, ब्रह्मास्त्र हम पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इमेज कहाँ पे बनेगी, ये वाली बात कनकेव में और कन्वेक्स में सेम। फिर कनकेव में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पे बनेगी। फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला की, लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि हमें वी और यू दे रखे, जैसे मिरर फॉर्मूला में वी और यू दे दिया या फिर वी और एफ दे दिया, यू और एफ दे दिया, वी बताना है तो उस केस में वहाँ से ये वाला आपके पास हो जाएगा लेंस फॉर्मूला। इसके क्वेश्चंस एक पावर के बारे में पढ़ेंगे कि पावर क्या होती है, और दूसरा आगे एक होता है कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस की अगर लेंस को कट कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा फिर उस केस में लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला ये ड्राइव होके आता है बाउंड्री फॉर्मूला से। ये फाइनली फोकल लेंथ निकालने के लिए होता है कि फोकल लेंथ क्या होगी, उसके लिए होता है डायरेक्ट ये वाला लेंस मेकर फॉर्मूला। आता बाउंड्री फॉर्मूला से ही है, सेम वही होता है इसमें, उसी से ड्राइव होके आता है। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं बाउंड्री फॉर्मूले से, बट ये इससे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम टाइम में सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बाउंड्री फॉर्मूला लगाओ तो इसके लिए लगाओ, इसके लिए लगाओ, फिर ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। ये डायरेक्ट फोकल लेंथ निकालने के लिए होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, वैसे ही इसमें कि कनकेव लेंस, कनकेव में कन्वेक्स लेंस में, कनकेव में पढ़ रहे हैं पहले पढ़ेंगे कन्वेक्स में। कन्वेक्स में कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी लेंस के केस में। लेंस बनता कैसे है कि मान लो आपको क्या दे रखे हैं, लेंस बनता कैसे है कि दो बाउंड्री है, मान लो एक बाउंड्री ये है और एक कर्व बाउंड्री ये है, इन दोनों के बीच का गैप दे रखा है कुछ ना कुछ, इनके गैप क्या कर दो आप, जीरो कर दो, वो लेंस बन जाएगा। इन दोनों का गैप क्या कर दो आप, जीरो, ये क्या हो जाएगा, लेंस। ठीक है, एक बाउंड्री ऐसे है, मान लो एक ऐसे, इन दोनों का गैप क्या कर दो आप, जीरो कर दो, दोनों को जो इन गैप इनके बीच का जीरो मान के चलते हैं हमेशा, ये जो गैप दिखा रखा है ये जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स जो लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मिरर के केस में उल्टा आता है, कन्वेक्स है तो डाइवर्जिंग लेंस मिरर होता है, और कनकेव है तो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं उसको। कनकेव मिरर तो कन्वर्ज करता है और कन्वेक्स होगा मिरर होगा तो डाइवर्ज। बट कन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, लाइट रे को कन्वर्जिंग लेंस अगर बोल दे इसका मतलब कनकेव लेंस की, कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। डाइवर्जिंग लेंस बोल दे इसका मतलब किसकी, कनकेव की बात कर रहा है। ठीक है, अब इस केस में कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिट, ये 2f ये f, और इसको हम मिरर के केस में पोल बोलते हैं, यहाँ पे इसको सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f अगर मूव करेगा तो इमेज के बारे में बताओ कि इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी। अगर ये भी माइंड में सेट हो गया तो इसका मतलब लेंस के क्वेश्चन भी आप देखते ही बता सकते हो कि कहाँ पे इमेज बननी चाहिए, छोटी बनेगी, फिर लार्ज बनेगी, या फिर रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, जैसे मिरर के केस में अगर हमें पहले से ब्रह्मास्त्र हमारी याद है कि यहाँ ऑब्जेक्ट तो इमेज यहाँ पे बनेगी, तो सेम इसमें अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ बनेगी, बड़े बनेगी, छोटी, ये हमें पता लग जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f मूव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट है, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनती है वो f से 2, ज़्यादातर केस में रियल ही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से 2f मूव कर रहा है तो इमेज जो मूव करेगी वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, f से 2f। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज क्या बन जाएगी, f पे, और 2f पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, 2f पे। इसके अलाइनमेंट उल्टे होते हैं, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और स्मॉलर इन साइज होती है। बीच में अगर कहीं देखोगे इसकी हाइट देखो और इसकी हाइट देखो तो उस केस में क्या बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है। 2f पे तो दोनों का साइज सेम ही होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से 2f, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, f से 2f। तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे यानी कि, और ये क्या बन जाएगी आपके पास, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और स्मॉलर इन साइज बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या जाएगा, लेस देन 1, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ इमेज से। ठीक है, तो यानी कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उससे दूसरे मीडियम में इमेज बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो यहाँ पे सॉरी रियल होगी, तो क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है।
आगे समझ, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है। इस साइड ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगी, रियल है, इधर अगर इमेज बनी तो वो रियल इमेज बनी है। आगे समझिए, अब इसके सेकंड केस में ऑब्जेक्ट अगर 2f से f मूव करेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 2f से f। अगर 2f पे तो इमेज 2f पे ही बन जाएगी, और 2f से f मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f से इन्फिनिटी। f पे होगा ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी पे इमेज बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट 2f से f मूव कर रहा है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इमेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f टू इन्फिनिटी। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो इमेज का साइज है वो ग्रेटर देन क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज। यहाँ देखोगे तो इसके साइज के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए लार्जर इन साइज होगी तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका ग्रेटर देन 1। और वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट f दे दिया, आपको 2f से दिया, तो उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी तो पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे। मान लो f की वैल्यू जो आपको 20 दे दी तो ये 40 हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो आपको 30 दे रखी है, तो आप समझ जाओगे कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, f और इन्फिनिटी, यानी कि बियॉन्ड 2f बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी, सॉरी रियल बनेगी, ठीक है। और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगा, आपको पता लग जाएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब अलाइनमेंट दोनों के अपोजिट होंगे, ये ऊपर है तो इसका क्या हो जाएगी, नीचे उल्टे इमेज बन जाएगी, ठीक है। थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करा है, f से o। ऑब्जेक्ट f से इधर आते ही इमेज जो है एकदम से इस इन्फिनिटी से उधर इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाती है। जैसा डिस्कशन कन्वेक्स लेंस में है, सेम डिस्कशन कनकेव मिरर में होता है। सेम जो चीजें इसमें आपने ये देखी है ये सेम वहां पे भी लिखे होंगे। जैसा डिस्कशन कन्वेक्स लेंस में होगा सेम डिस्कशन होता है कनकेव मिरर में। इसमें जहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ से जहाँ मूव करता है, जहाँ इमेज बनती है, सेम उसमें भी वहाँ से वहाँ इमेज बनती है। इसमें भी क्या था, कनकेव मिरर में क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से मूव करेगा तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, रियली बनती है उसमें भी। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f मूव करा तो इमेज f से 2f मूव करती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है। सेम डिस्कशन इसमें है। इसमें ऑब्जेक्ट अगर f से इधर शिफ्ट हो जाता है तो सेम जो इमेज है वो क्या होती है, इस इन्फिनिटी से इस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाती थी मिरर में, वर्चुअल बन जाती थी। इसमें भी कैसी बन रही है, वर्चुअल। समझ आ गया। तो इसमें f से o मूव करेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या बन जाएगी आपके पास, इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इन्फिनिटी से o, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे समझ। तो यानी कि सेम डिस्कशन आप लिख सकते हो कि जो सेम डिस्कशन जो होता है कनकेव मिरर में, जो डिस्कशन होता है सेम जिस जो उनकी लिखते हैं इमेज के बारे में, सेम यहाँ पे भी होता है। बट उसमें फ़र्क ये होता है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट अगर उसी साइड इमेज बन जाती है तो वो रियल होती है, उससे दूसरी साइड बनती है तो वर्चुअल होती है मिरर के केस में। बट यहाँ पे अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट उससे दूसरी साइड बनती है इमेज तो क्या होगी, रियल, और जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज बन जाएगी तो क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है, सेम वही जो हमने सेम इसके पढ़ा था कि कौन रियल होगी कब वर्चुअल होगी, जो बाउंड्री के केस में था सेम इसमें होता है। साइन कन्वेंशन भी लेंस के केस में वही है। अगर रियल ऑब्जेक्ट दे रखा है तो नेगेटिव साइन, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे रखा है तो पॉजिटिव साइन लोगे। रियल इमेज है तो पॉजिटिव, और अगर वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव। जो कंसेप्ट आपने बताया कि अगर सेम मीडियम में इमेज बन जाती है तो वर्चुअल होती है, वो मिरर पे एप्लीकेबल नहीं है। मिरर में तो अलग होती है ना, मिरर में तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस साइड ऑब्जेक्ट अगर इमेज उसी साइड बनती है तो रियल होती है, सॉरी वर्चुअल होती है, दूसरी साइड बनती है तो वर्चुअल होती है। ये तो बाउंड्री के केस में अलग है ना, ऑब्जेक्ट के लिए तो दोनों का सेम ही है, साइन कन्वेंशन की बात कर रही हूँ। मिरर के केस में तो आप मिरर लोगे तो जिस साइड आप खड़े उसी साइड एक और बन जाए तो क्या होगी, वो रियल, दूसरी साइड बन जाएगी तो क्या होगी, वर्चुअल। समझे। अब इस साइड ऑब्जेक्ट है, इमेज इस साइड बन जाए, लेंस के ऐसे देख रहे हो तो वो अक्सर जो बाहर आके दिखने लग जाए तो वो रियल होंगे, अगर उसी साइड दिख रहे हैं तो वर्चुअल होते हैं। तो लेंस आप पढ़ते हो तो वो वर्चुअल इमेज दिखाई देती है उनकी। आगे समझ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब f से o मूव करेगा तो इमेज जो है वो इस इन्फिनिटी से f से जैसे इधर पलट करेगा इस इन्फिनिटी शिफ्ट हो जाएगी उस इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से o मूव करेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ से लेके इन्फिनिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपकी बार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ओ से इन्फिनिटी। तो इमेज जो बन जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, ओ से एफ बनेगी, रियल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर इन साइज होगी, और मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, रियल इमेज बनती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, रियल इमेज। अगर इस साइड ऑब्जेक्ट है तो रियल होगा, इस साइड ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल होगा। ठीक, बस आपको ये करना है, इस साइड ऑब्जेक्ट तो रियल, इस साइड है तो वर्चुअल, इमेज इस साइड है तो क्या होगी, वर्चुअल, इस साइड है तो रियल, ऑब्जेक्ट इस साइड तो रियल, इस साइड होगा तो वर्चुअल, इमेज इस साइड है तो वर्चुअल, इस साइड है तो रियल। बस इधर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल होगी, उल्टा होगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल होगा, इमेज है तो रियल होगी। ठीक है, अब वर्चुअल के याद है तो आप लेंस वाला देख लिया करो कि जिस मीडियम में है तो इसी मीडियम में इमेज बनती है, अखबार अगर पढ़ते हैं तो क्या होती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो O to F ऑब्जेक्ट अगर O to इन्फिनिटी मूव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो इमेज O to F मूव करेगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लेंसेज हैं सारे के सारे, आप देख लेना। जो कन्वेक्स लेंस है वो बीच में से मोटा होता है, साइडों में से पतला होता है। ठीक है, हम जो ये स्पेक्ट्रकल्स में यूज करते हैं ये कनकेव होता है, ज़्यादातर जो है वो जो स्टूडेंट कनकेव लेंस ही यूज करते हैं। यानी कि उस केस में क्या होता है, मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया यंग एज में होता है, बीमारी होती है आंखों में। मायोपिया किसके लिए होगा, यंग एज के लिए। हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, ओल्ड एज के लिए होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होगा वो किसके, दूर का देखने के लिए होता है, और मायोपिया नज़दीक का देखने के लिए होता है। यंग एज में ज़्यादातर ये होता है कि नज़दीक का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता है। तो इस केस में कि हम जो मतलब मान लो इस तरीके से याद रखते हो, मायोपिया जो यंग एज के लिए हो जाता है, नज़दीक का देखने के लिए होता है, दूर का दिखाई नहीं देता। जो यंग एज के हैं वो नज़दीक का देखते हैं, फ्यूचर सोचते नहीं हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। और हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज के लिए होगा और दूर का देखने के लिए होता है। ठीक है, मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, आगे समझ। तो यानी कि ये क्या होगा, O to इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं। मायोपिया अगर है तो उस केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कनकेव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया तो कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और मायोपिया तो उसको कौन कहाँ किस का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो नज़दीक का देखने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो नियर साइड जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्ट इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। और कनकेव में भी एक ही था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती थी, इसमें भी एक ही है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब ब्रह्मास्त्र इन कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का जो डिस्कशन है सेम होता है कन्वेक्स मिरर की तरह। जिस जहाँ पे उसमें जहाँ ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज कैसी बन रही थी, इसमें भी सेम वही होगा। ठीक है, इसमें देखो अब अगर ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस है तो इस केस में बीच से पतला होता है, साइडों में मोटा होता है। आप ट्रेस करके देख सकते हो, बीच में से तो क्या होगा, पतला, साइडों में से मोटा होता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट अगर कहाँ से कनकेव में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन्फिनिटी से ओ, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, इन्फिनिटी से ओ। कन्वेक्स मिरर में यही था कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा था, इन्फिनिटी से ओ, तो इमेज वर्चुअल बन रही थी। कहाँ से कहाँ तक, F2 O, F2P। अगर हमने पढ़ा था कि अगर कन्वेक्स क्या दे रखा आपको, कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट मूव करा इन्फिनिटी से P तक, तो इमेज जो बन रही थी तो वो कहाँ से कहाँ तक बन रही थी, F से P बन रही थी। तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही थी। सेम इसमें क्या, ऑब्जेक्ट रियल है, इन्फिनिटी से O मूव कर रहा है, तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से O, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनती है, F से O बनेगी, F से O मूव करेगी, स्मॉलर इन साइज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम उसकी अलाइनमेंट सेम होती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, लेस देन वेलोसिटी ऑफ इमेज के।
ठीक है, साथ साथ ये सेट करना है माइंड में कि ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी से ओ मूव कर रहा है कनकेव लेंस में, तो जो इमेज बनती है वो कहाँ से कहाँ तक बनती है, एफ से ओ। स्मॉलर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इधर आएगा और इमेज इधर आएगी। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इन्फिनिटी से इधर, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज एफ पे बन जाएगी, तो इधर आ रहा है तो इमेज इधर जाती जाएगी। जब ऑब्जेक्ट ओ पे तो इमेज भी ओ पे। ठीक है, F2O और O2F में डिफरेंस। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट ओ से इन्फिनिटी मूव कर रहा है। फिर आप ये बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ओ टू इन्फिनिटी मूव कर रहा है तो इमेज जो है वो ओ टू एफ मूव करेगी। ठीक है, वो लेंस से आप दूर जा रहे हो तो इमेज छोटी होती जाएगी, इन्फिनिटी पे होगी तो दिखना बंद हो जाती है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ओ से लेके एफ तक। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ओ से लेके एफ तक। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ओ टू एफ, तो इमेज कैसे बनेगी, ओ टू इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट ओ से एफ मूव करेगा तो उस इन्फिनिटी से जो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, ओ से लेके एफ तक, तो इमेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ओ से लेके इन्फिनिटी तक। तो इमेज मूव करेगी ओ टू इन्फिनिटी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर कन्वेक्स मिरर में जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही होता है, देख लेना आप। तो इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है। उसमें भी कन्वेक्स मिरर में भी एक ही केस था, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो ही रियल इमेज बनती है, बनती नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट अगर ओ टू एफ मूव करेगा तो इमेज ओ टू इन्फिनिटी मूव करती है, रियल होगी, इरेक्ट होगी, लार्जर इन साइज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होती है, ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब इस केस में ब्रह्मास्त्र, इसमें ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा एफ से टू एफ, कहाँ से कहाँ तक, एफ से लेके टू एफ तक, तो जो इमेज है वो मूव करेगी इन्फिनिट। अगर इधर एफ से इधर आ गया है तो इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, उस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। पहले ओ से एफ तक मूव कर रहा था तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही थी, ओ से इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी एफ से इधर आते ही ऑब्जेक्ट जो इमेज है इस इन्फिनिटी से उस इन्फिनिटी पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ से टू एफ और इमेज कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से टू एफ, तो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज, तो इन्फिनिटी टू टू एफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगी, लार्जर इन साइज, और मैग्निफिकेशन क्या होगा ग्रेटर देन 1, और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है 2f टू इन्फिनिटी, तो इमेज जब ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी 2f पे बनेगी। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, फिर से वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट 2f टू इन्फिनिटी तो इमेज 2f टू f। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी ज़्यादा। इसमें ये भी पूछ सकता ऑब्जेक्ट अगर 2f टू f मूव कर रहा है, सर इमेज जो है वो 2f टू f मूव कर रही है, वर्चुअल इमेज है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होगा और 2f टू इन्फिनिटी मूव करेगा। तो दोनों उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये चीज़ें हैं, इमेज के बारे में ही है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ। तो ऑब्जेक्ट अगर इमेज 2f टू f मूव कर रही है तो इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा वो पक्का 2f टू इन्फिनिटी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आगे समझ। यानी कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव में अगर ये माइंड में सेट हो जाते हैं तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपका वैसे ही सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ थे इन्फिनिटी से 2f, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, f से 2f, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, रियल होगी। अगर तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, 2f से f, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 2f टू इन्फिनिटी, ये भी क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्जर इन साइज होगी। अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा f टू o, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, f से o, तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इन्फिनिटी से f से o मूव कर रहा है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, इन्फिनिटी से o। अब इसके इसमें
ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं आपसे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एफ से ओ, तो इमेज जो मूव करेगी इन्फिनिटी से ओ वर्चुअल होगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी। फिर ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर ओ टू इन्फिनिटी मूव करे तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ओ टू एफ, स्मॉलर इन साइज होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। इसमें ऑब्जेक्ट अगर क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से ओ मूव कर रहा है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, एफ टू ओ, वर्चुअल होगी, डायरेक्ट होगी, स्मॉलर इन साइज होगी। अगर से इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ओ टू एफ, तो इमेज उस इमेज जो है वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, ऑब्जेक्ट ओ टू एफ कर रहा है तो इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, आपके ओ टू इन्फिनिटी। ठीक है, लार्जर इन साइज होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो जो इमेज फॉर्मेशन इसमें है वो सेम कन्वेक्स मिरर में होते हैं। अब ऑब्जेक्ट अगर एफ टू एफ मूव कर रहा है तो इमेज क्या होगी, इस इन्फिनिटी से उस इन्फिनिटी पे, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से 2f, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी, लार्जर इन साइज होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब देखो लेंस फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला अगर लगाना है, अगर आज पहले से ही आपको पता है कि इमेज यहाँ पे बनेगी तो आपको ये फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन के लिए लगाना पड़ेगा, आधी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। अब देखो लेंस फॉर्मूला जो होगा, अब हमने मिरर फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें तो क्या था कि मिरर फॉर्मूला में 1/u + 1/v = 1/f। अब इसी के आगे क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो, तो क्या आ जाएगा, लेंस फॉर्मूला आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, -1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, एम मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v/u, उसमें मैग्निफिकेशन था -v/u, तो इसका माइनस साइन हट जाएगा, दोनों में रिवर्स होता है। तो v/u = क्या हो जाएगा, हाँ मतलब प्लस हो जाता है, उसमें माइनस हो इसमें प्लस होगा, इसमें ये प्लस था तो ये माइनस हो जाता है, तो v/u और क्या हो जाएगी, ही हो। अब साइन कन्वेंशन जो बाउंड्री के केस में थी सेम लेंस के केस में भी होते हैं, वही साइन कन्वेंशन कि रियल ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगी, नेगेटिव साइन लोगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, रियल इमेज है तो पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज है तो नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे। हम जो बोलते हैं पावर हमारी हमेशा लगभग नेगेटिव ही होती है क्योंकि हम कनकेव लेंस ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में पावर नेगेटिव ही बताता है, पॉजिटिव तो कोई रेयर ही है। जिसको दोनों की प्रॉब्लम होती है तो वो मिक्स सा देता है, जिसमें छोटा सा यहाँ पे अलग से होता है एक लेंस, नज़दीक का देखना है, दूर का देखना है। ठीक है, वो दोनों होती है फिर। और रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। वो ऑब्जेक्ट के लिए तो सेम है, जो मिरर में था वही बाउंड्री में है, वही इसमें है। इमेज के लिए चेंज हो जाता है बट बाउंड्री का जो है वो इसमें, लेंस का भी वही है। अगर रियल इमेज है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज है तो क्या लोगे, नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस है तो क्या होगा, नेगेटिव। इसमें जो देखो अगर किसकी लेते हैं, अब हमारे पास मान लो कन्वेक्स लेंस है तो ये क्या करता है, लाइट रे ऐसे आती है तो ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कहीं पे एक जगह मीट कर देगा। तो यहाँ पे लाइट रे क्या करती है, इधर रियल बनती है, रियल में क्या बन जाती है, यहाँ पे मीट करती हैं। तो इसलिए क्या लेते हैं, रियल लगे तो पॉजिटिव साइन लोगे, रियल है तो रियल इमेज, यानी कि ये मान लो रियल इमेज तो क्या लोगे, पॉजिटिव। बट अगर कनकेव है तो उस केस में लाइट रे ऐसे आ रही हैं तो ये क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है ऐसे, तो इनको पीछे मिलाते हैं हम, तो यहाँ पे बनती है। ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट भी देता है, लेंस यूज करके हम कागज को जलाते हैं। ठीक है, तो वो कन्वेक्स ही होता है। ठीक है, आगे समझिए। हाँ, कन्वेक्स इसमें नहीं होता, बनते ही नहीं, जब वर्चुअल है तो कैसे हो जाएगा, ये इसमें नहीं होता, कन्वेक्स में होता है। कागज जलना शुरू होता है कन्वेक्स की वजह से होता है, वो कन्वेक्स लेंस लेते हो आप, जिसकी वजह से लाइट रे एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो जलना शुरू हो जाता है। इधर ही रखते हो आप, हाँ ये तो डायरेक्टर को डाइवर्ज करता है, ये पीछे मिलाते हैं हम इसको, फोकस यहाँ पे बनता है इसका। ठीक है, इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। अब मिरर अगर लेते हैं, कनकेव मिरर है तो लाइट रे अगर आ रही है तो ये क्या करता है, यहाँ पे बनाता है, तो ये कनकेव जो मिरर है ये भी हीटिंग इफेक्ट देते हैं, कन्वेक्स नहीं देता। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस,
ठीक है, कागज जलना शुरू हो जाता है। इसमें तो हम जला के देखा होगा आपने, जल जाता है उसमें, क्योंकि लाइटर ऐसे आ रही होती हैं। तो उस केस में इधर यहाँ पे बन जाती है रियल में स्पॉट, रियल में इमेज बन जाती है। ठीक है, एनी डाउट? उसका यूज कर ध्यान रख लिया करो कि इस केस में रियल होगा। इधर लाइटर इधर से आती हैं, लेंस इधर, लाइटर ऐसे आती है, सन से मेरे इसमें से पड़ के कहाँ से आ जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। तो इधर ही इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड इधर, तो वो क्या बनती है, रियल में बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखा दो। क्वेश्चन बता दो, लेंस है, फोकल लेंथ 20 दे रखी है, यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, वी और एम बता दो क्या होंगे। प्लेन बाउंड्री है तो विदाउट लाइट रे जो है, चाहे ग्लास स्लैब ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो उसमें लाइट रे क्या होती है, सीधी चली जाती है ऐसे, नो डाइवर्जन। ठीक है, 12 आ रही है। क्या लगाओगे, माइनस का माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या था, 1/f। नहीं गिवन है तो रियल ऑब्जेक्ट ही मान के चलोगे, जब तक गिवन नहीं मेंशन नहीं कर रखा। ये बात माइंड में सेट कर लो, कोई भी चीज़ पूछा गया तो आप जब तक मेंशन नहीं कर रखा आप रियल मान के चलोगे। क्योंकि मैंने ये बताया था कि जब कनकेव मिरर हमने पढ़ा, कन्वेक्स मिरर जब पढ़ा था कि उस केस में क्या रियल इमेज बन सकती है, तो अगर मेंशन नहीं कर रखा ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप टिक नहीं करोगे। मेंशन होना जरूरी है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में ही रियल इमेज बनती है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर में। सेम कनकेव में भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो ही रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो माइनस का 1/u की वैल्यू -30 प्लस 1/v, कनकेव कन्वेक्स लेंस दे रखा है तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस का लोगे, प्लस का 20, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/30, 1/v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30, 60 एलसीएम ले लो, 3 माइनस में 2 यानी कि 1/में 60, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, पॉजिटिव में आ रही है तो क्या आपसे बनेगी, रियल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन जो होगी वो क्या आ जाएगी, v/u, v की वैल्यू 60, u की वैल्यू माइनस का 30, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, -2 यानी कि अलाइनमेंट उल्टी होंगी। पहले ही पता था कि रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और लार्जर इन साइज बनेगी। कहाँ पे, -60 क्यों, 3 माइनस 2, आगे समझिए। श्योर, नेक्स्ट करके दिखा दो, ये कर दो। क्या इतने ज़्यादा थोड़ी ना कर लो, क्लास नहीं लगाई तो सोल्व नहीं हो रहे। मैम पता है आप वो बता मुझे, मैंने ना मेरी फिर कॉपी बना रखी है, तो मैं कल रफ कॉपी में दिखा दूँ। हाँ, अब रफ में कर लो सोल्व, सीक्वेंस वाइज सोल्व कर लो। इस तो सुधार कर रखे मैं, फिर मैं मिल ठीक है, मैं 4 पेज ले लेना, उसमें सोल्व कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे पेस्ट कर लो बस। अरे ना पागल, आप क्या कर लो, रफ कॉपी के ही पेज ले लो, उसमें कोई सर कुछ कहेंगे नहीं, वो 4 पेज इसके पीछे ही स्टेपल कर लेना बस, फिर हटा देना। हाँ तो सोल्व तो करो एक दोबारा से, हाँ फिर उनको अच्छे से कर लो। जो मैं तो फिर की कह ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ रफ के 4 पेज लो, उसमें सोल्व कर लो और इसके पीछे स्टेपल कर लो। कितनी आ रही, 26.6 पक्का। माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f, तो माइनस का 1/-30, ये सेम ही नहीं है, दोनों सेम नहीं थे, ये सेम वही है ये तो। नेक्स्ट करो,
ये था माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। तो माइनस का -80 प्लस 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में -40। तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस का 1/40 प्लस का माइनस का 1/80। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 80 टू माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3/80। तो v की वैल्यू आ जाएगी -80/3। ठीक है, नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मैग्निफिकेशन निकाल लो, माइनस का v/u होता है, माइनस नहीं होता, तो माइनस का 80/3 और माइनस का 80, तो कितनी आ जाएगी -1/3 प्लस का 1/3। स्मॉलर इन साइज बनेगी। पहले पता था ऑब्जेक्ट जो है वो क्या दे रखा आपको, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो स्मॉलर इन साइज बनेगी, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा। आगे समझ, श्योर। एक देखो पावर होती है, जितनी भी लेंस है पावर क्या होती है कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज करता है। इस केस में ये एक पूरा सिस्टम है, क्या एक पूरा लेंस के यानी कि 2 बाउंड्री हैं। जितना ये वाली बाउंड्री कन्वर्ज करती है उतना ये वाली भी करती है, जितना ये करेगी उतना ये भी करेगी। इस पूरे इक्वी कन्वेक्स, एक बोलते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस मतलब इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r और इसका भी क्या होता है r। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बाउंड्री का क्या होगा, सेम होता है। और पावर भी इस बाउंड्री पूरे सिस्टम की अगर p है तो इसकी भी क्या हो जाएगी p/2 और इसकी भी क्या हो जाएगी p/2। ठीक है, तो यानी कि इक्वी कन्वेक्स लेंस आ जाए तो इसका मतलब दोनों के रेडियस, दोनों बाउंड्री की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। और जो पावर है पूरे सिस्टम की अगर p है तो इस बाउंड्री की p/2 हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी p/2। अब पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, पावर और फोकल लेंथ में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ज करता है। इससे पहले एक और वो सुना और बताती हूँ आपको। देखो इसमें देखो ये एक बाउंड्री दे रखी है आपको, ये कनकेव बाउंड्री इधर से लाइट रे कराएगी, ये कन्वेक्स, ये जो मीडियम है ये किसके साथ, कन्वेक्स, और ये कनकेव। अगर कनकेव के साथ जो मीडियम है वो डेंसर है, क्या है, डेंसर, जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है, तो उस केस में लाइट रे क्या होगी, कन्वर्ज होगी। मान लो ऐसे दे दिया आपको, ये वाला मीडियम ज़्यादा है किससे, इससे, चल लाइट रे ऐसे आए तो भी वो कन्वर्ज करेगा। चल लाइट रे जो है वो ऐसे आए तो भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो भी लाइट रे क्या होंगी इस केस में, कन्वर्ज होंगे। हाँ क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। कनकेव के साथ जो मीडियम अगर वो डेंसर है तो लाइट रे क्या होंगी, कन्वर्ज होती हैं। और अगर डाइवर्जिंग, अगर N1 यानी कि कन्वेक्स वाली जो बाउंड्री है अगर वो डेंसर है तो क्या होंगी, लाइट रे डाइवर्जिंग होंगी। ठीक है, अब वे दोनों मिलेंगी, समझ आ गया। अब मान लो कि अगर ऐसे दे दिया आपको, इसमें बताओ ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग है। ये वाली क्या करेगी, ये कनकेव के साथ मीडियम ज़्यादा डेंसर है तो क्या करेगी, कन्वर्जिंग। ये क्या कर देगा, डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसके साथ मीडियम 2 ये क्या है 4 है तो ये क्या करेगा, डाइवर्जिंग है। ये वाली बताओ कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, ऐसे सोचा करो, इसके साथ वाला अगर डेंसर है तो लाइट रे कन्वर्ज होंगी। ऐसे याद करके, ये वाला अगर डेंसर है इसके साथ वाला तो क्या होंगी, कन्वर्जिंग। ये अगर डेंसर है तो डाइवर्जिंग, तो क्या होंगे, ये कन्वर्जिंग। ये क्या करेगा, कन्वर्जिंग। आइए समझ, ये वाले अगर डेंसर है इसके साथ जो मीडियम वो ज़्यादा डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। और अगर इसके साथ उभरे वाले पार्ट के साथ जो मीडियम है अगर वो डेंसर ज़्यादा है तो क्या होंगी, डाइवर्जिंग होती है। आगे समझ।
अब देखो हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस केस में ये क्या करेगी, लाइट रे को कन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करता है, इस केस में कन्वर्ज करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब अंदर वाले जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है, तो क्या कर रहा है, कन्वर्ज। अगर ये मीडियम बाहर वाले मीडियम से कम कर दिया आपने, तो ये ऑटोमेटिक जो कन्वेक्स लेंस है वैसे डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर अंदर वाला मीडियम जो, हाँ, फिर वो इमेज उसी तरीके से डाइवर्ज करना शुरू हो जाएगा। अगर अंदर वाला मीडियम बाहर वाले मीडियम से अगर रेयर हुआ कन्वेक्स की तरह, तो वो क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज करना शुरू होता है, एज बिहेव लाइक ए कनकेव लेंस। मैम इसका मतलब तो ये हुआ जो कनकेव और कन्वेक्स लेंस, हाँ, एक दूसरे के रिवर्स बिहेव कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उनके जो अंदर रिफ्रैक्टिव, बट रेयर क्वेश्चंस में देता है, मतलब वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड करता है, वो तो रेयर क्वेश्चन में देता है। शेप ज़्यादातर इसके लिए होते हैं कन्वेक्स कनकेव, अगर देखोगे तो आपको देखने में ये लगेगा कि कन्वेक्स लेंस है, बिहेव करने लग जाता है अंदर का मीडियम अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया तो, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा, कन्वर्ज की ये वाली बाउंड्री कन्वर्ज करेगी पहले तो, फिर ये करेगी, ओवरऑल दिखाया जाता है, और ये क्या हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उसकी उतनी कम होती है, फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर क्या होगी, उतनी ही कम। अब मान लो इसी में आपने ये कर दिया मीडियम 2, ये 1 है, तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा लाइट रे ऐसे आई तो ये क्या कर देगा, और ज़्यादा डाइवर्ज कर देगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आपने मीडियम मान लो 3 कर दिया तो लाइट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, और कम, तो पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पावर जो है वो पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोकल लेंथ। पावर होते हैं 1/f, f पता तो पावर निकल जाएगी, पावर पता तो f निकल जाएगी। तो हम जब नंबर बताते हैं वो हम पावर बताते हैं एक प्रकार से कि इतनी ज़्यादा पावर का है। तो उस केस में पावर डायोप्टर में लोगे, पावर की यूनिट क्या होगी, डायोप्टर, और f जो लोगे वो किस में लोगे, मीटर में। अगर पावर डायोप्टर में आ रही है तो इसका मतलब f मीटर में लोगे आप हमेशा, f की वैल्यू मीटर में पुट करोगे, तो पावर की जो यूनिट है वो डायोप्टर d से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आया इतना समझ। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रखा है कि 3 लेंस दे दिए, इसी तरीके से कितने भी दे सकता है, ये तीनों कन्वेक्स दे दिए, कनकेव भी दे सकता है, एक कनकेव 2 कन्वेक्स भी दे सकता है। सिस्टम दे दिया, इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी क्या है P3, इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है, इसकी क्या है F3, मैग्निफिकेशन इसकी क्या M1, इसकी M2 और इसकी M3। तो पूछ लेता है कि नेट पावर बताओ, नेट फोकल लेंथ बताओ और नेट मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगी। तो पावर, नेट पावर हो जाएगी, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, विद साइन पुट करना होता है। कन्वेक्स दे रखा है तो कन्वेक्स की पावर क्या होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव में तो ये भी पॉजिटिव में, तो P1 P2 P3, और एफ नेट, नेट क्या हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। गैप इनके बीच का बिल्कुल कम है, जीरो ना के बराबर चिपके हुए हैं ऐसे। तो नेट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मैग्निफिकेशन क्या होगी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू m2 इंटू m3। इस तरीके से अगर मान लो ये दे दिया आपको, तो ये कि पावर इसकी मान लो P1, इसकी P2, इसकी क्या दे रखी है P3। फोकल लेंथ F1 F2 और F3, मैग्निफिकेशन M1 M2 और M3। तो उस केस में पावर, नेट पावर जो लिखोगी वो क्या होगी P1 माइनस P2 प्लस P3, क्योंकि कनकेव है बीच में। और F नेट क्या हो जाएगी 1/f नेट क्या हो जाएगी 1/f1 माइनस 1/f2 प्लस 1/f3। मैग्निफिकेशन तो ये आ जाएगी M1 M2 M3। आगे समझ, वो नेगेटिव में आ रही तो माइनस का 2 आ रही है, इसकी प्लस का आ रही है तो मल्टीप्लाई कर दो, सोल्व करके। आगे समझ, एनी डाउट? इसका मैग्निफिकेशन वो तो आप निकालोगे ना, डायरेक्ट गिवन दे रखी है तो उस केस में डायरेक्ट सीधा ही पुट करना है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। वो तो आपको मैग्निफिकेशन फिर वो तो देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फिर बताओगे आप इमेज कहाँ पे बनेगी, उस पर डिपेंड करेगा ना, V/U होता है। अगर डायरेक्ट ऐसे M1 M2 M3 दे रखी है, क्योंकि हम निकाल लेते हैं, मान लो लेंस इसकी मैग्निफिकेशन M1 आई है, 3 लेंस दे दिया आपने, सोल्व कर लिया, तो इसके लिए M1 आई है, इसके लिए M2 आई है, इसके लिए M3 आई है, तो अलग अलग इमेज बनाएंगे, या लाइट रह गई तो ये इमेज कहीं बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो इसकी मैग्निफिकेशन निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी निकाल ली, नेट निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
अब देखो एक स्पेशल है कि कई बार दे देता है क्वेश्चन में कि दो लेंस दे रखे हैं, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी क्या है f2, उन दोनों के बीच गैप दे रखा है। पीछे वाले में गैप नहीं था, गैप नहीं है तो डायरेक्ट करो 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। इसमें ये याद रखना है कि अगर गैप दे रखा है तो नेट फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला था 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय में f1 f2। ये तब है जब आपको गैप इसमें गिवन है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय में f1 f2। मान लो इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको 20 दे दी, इसकी मान लो 30 दे दी, गैप जो है वो 10 दे दिया, तो नेट फोकल लेंथ बताओ तो क्या आ जाएगा 1/f नेट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 माइनस का 10 डिवाइड बाय में 10 इंटू में 30 F120 है, सॉरी 20। ठीक है, तो यहाँ से नेट फोकल लेंथ निकालोगे। कई बार क्वेश्चन देता है सीधा हम फॉर्मूला लगाओ उसमें। ठीक है कि अगर गैप दे रखा है तो नेट फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 f2। आए समझ? श्योर? ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कनकेव वाले के साथ जो है वो अगर क्या कर रहा है आपको डेंसर ज़्यादा है तो लाइट रे कन्वर्ज होगी, कन्वेक्स की बाउंड्री के साथ जो अगर मीडियम है वो अगर ज़्यादा डेंसर है तो क्या होगी, लाइट रे डाइवर्जिंग होगी। एक होता है पावर ऑफ द गिवन लेंस इज पी देन फाइंड, यानी कि लेंस को अगर कट कर दिया तो उस केस में पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखो इस पूरे की पावर p दे रखी है, क्या दे रखी है p, तो इसका मतलब इस बाउंड्री की भी पावर क्या है p/2 और इसकी भी क्या है p/2। लाइट रे अगर ऐसे आई तो ये क्या, ये भी जितना डाइवर्ज करेगा ये भी क्या कन्वर्ज करेगा, ये भी उतना कन्वर्ज करता है। बट हम बाय द क्या दिखा देते हैं कि ऐसे अगर लेंस है तो हम ये दिखा देते हैं कि ऐसे आई और बीच में से ऐसे कन्वर्ज कर देते हैं, दोनों का इकट्ठा ही दिखा देते हैं, अलग अलग नहीं दिखाते। तो जितना ये करेगी उतना ये भी कन्वर्ज करती है, तो ये क्या कन्वर्जिंग लेंस हो गया। अब अगर मान लो एक लेंस है, इसी को कट कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, आपको कट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों को ऐसे रख दिया, फिर इसको कट करा, इसको भी ऐसे रख दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या होगी केस नंबर 1 की। अगर यहाँ से लाइट रे भेजी तो पावर क्या हो जाएगी, P हो जाएगी, क्योंकि ये भी इतना ही डाइवर्ज करेगी बाउंड्री, ये भी क्या होगी इतना ही डाइवर्ज करेगी, तो इसकी p/2, इसकी भी क्या हो जाएगी p/2, तो इसकी नेट पावर क्या हो जाएगी आपके पास P आ जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, दोनों को इकट्ठा रख दिया, अब इस पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी 2p, इसकी भी क्या हो जाएगी p/2, इसकी भी क्या हो जाएगी p/2, इसकी भी क्या होगी p/2 और इसकी भी p/2, क्या आ जाएगी 2p। इसकी क्या हो जाएगी, प्लेन अगर दे रखी है, मान लो क्या करा, इसके 4 हिस्से कर दिया, ऐसे काट दिया इसको, एक लेंस था उसको क्या कर दिया आपने, ऐसे काट दिया 4 हिस्सों में। अब इसको और इसको चारों को क्या रख दिया, इकट्ठा रख दिया, चारों क्या रख दिया, इकट्ठा। अब बताओ प्लेन जो बाउंड्री होती है उसकी पावर 0 होती है, बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं करता, सीधी जाती है लाइट रे, जो ग्लास स्लैब हो या फिर सीधी प्लेन बाउंड्री दे रखी तो लाइट रे क्या जाती है, विदाउट डाइवर्शन जाती है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी 0। इसकी क्या हो जाएगी p/2, इसकी भी क्या हो जाएगी p/2, इसकी 0, p/2, इसकी 0, इसकी p/2 और इसकी 0, तो नेट क्या हो जाएगी 2p। अब इसको क्या करा, लेंस को ऐसे काट दिया बस, और एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, तो अब पावर क्या हो जाएगी, इसकी p/2, इसकी 0, इसकी p/2 और इसकी क्या हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगी नेट p। इसकी क्या हो जाएगी 2p। टू बी श्योर, पक्का, देख सोच लो। 0 होगी इसकी पावर, क्यों होगी वो सुन लो। लाइट रे ऐसे आई, हमेशा जो लेंस है वो हमेशा बेस की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये लाइट रे को ऐसे करेगा, मोड़ दे इसने, इस पे पड़ी तो ये क्या करेगा अपनी तरफ और ऐसे निकल जाएगी, तो जैसे आई थी सीधी चली गई, जितना इसने मोड़ा उतना इसने मोड़ दिया, तो नेट पावर क्या हो जाएगी इसकी 0। एक ने कन्वर्ज करा, एक ने उल्टा ही उतना मोड़ दिया, तो नेट क्या होगी 0। तो अगर ऐसे सिस्टम रखा हुआ, लाइट रे हमेशा जो लेंस है वो हमेशा बेस की तरफ डाइवर्ज करने की कोशिश करता है, तो इसने जितना करा उसने भी उतना ही अपने बेस की तरफ मोड़ दिया, तो नेट पावर क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। आया समझ,
श्योर? यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है तो? हो गया? यानी कि पावर जो है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा कन्वर्ज होगी, कितना ज़्यादा डाइवर्ज होगी। यानी कि इसका जो मीडियम क्या दे रखा है, N1 N2 की वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। आगे समझ? एनी डाउट? तो अगर लेंस को कट कर दिया तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब पावर निकल गई तो फोकल लेंथ भी बता ही सकते हो। इसकी अगर पावर 0 तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। ठीक है, आगे समझ। अब देखो लेंस सेकर फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है किससे, ये हमने एक बाउंड्री फॉर्मूला लगाया था माइनस का N1 बाई यू प्लस N2 बाई वी इक्वल टू क्या था? N2 माइनस N1 डिवाइड बाई में क्या था? R। उसी से ये डिराइव होके आता है। ये जो वो फॉर्मूला है ये इसी से डिराइव होके आता है। इसमें हम u को इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। u को क्या पुट कर देते हैं? इन्फिनिटी। तो जो v होता है निकल के आता है, फाइनल इमेज जो निकल के आती है वही फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसी से डिराइव होके आता है, जरूरत है नहीं इसकी। N1 बाई एफ यानी कि ये मीडियम N1 बाई एफ इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। आप ये वाला फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए लगा सकते हो, चाहे वो कन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, चाहे वो प्लेनो कन्वेक्स हो, प्लेनो कनकेव हो, चाहे वो ये दे रखा हो आपको, इसको लेंस को इधर से देखा तो प्लेन है, फिर क्या रहा? कनकेव, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कनकेव। इसको क्या बोलोगे? ये नाम इसके, इसमें जिस साइड से देखते हैं पहले नंबर क्या है? प्लेनो, फिर क्या रहा? कनकेव, तो प्लेनो कनकेव। इधर से देखोगे तो कनकेव प्लेनो भी बोल सकते हैं इसको। इसको अगर ये तो प्लेन इधर से देखो तो पहले प्लेन, फिर क्या रहा? कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स, इधर से कन्वेक्स प्लेनो, सॉरी कनकेव प्लेन। ठीक है, तो इस केस में डायरेक्ट भी दे देता कि ये वाला लेंस दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला पहली कंडीशन तो इसकी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंसेज। नोट करके लिख लो, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंसेज। ये क्या है? हर टाइप के लेंस के लिए एप्लीकेबल है, पहली कंडीशन इसकी। हाँ हाँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंसेज। ठीक है, दूसरी सराउंडिंग मीडियम सेम होने चाहिए। सराउंडिंग मीडियम रिमेन सेम, इसके जो बाहर के जो सराउंडिंग मीडियम है वो दोनों सेम होने चाहिए। सराउंडिंग मीडियम सेम होने चाहिए। और R1 R2 को विद साइन पुट करोगे। R1 R2 को क्या पुट करोगे? R1 R2 मस्ट पुट विद साइन। R1 R2 को कैसे पुट करोगे? विद साइन पुट करोगे। ठीक है, मान लो कि कैसे, इसमें लाइट रे ऐसे पड़ी है तो R1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फिर इस पे आएगी तो R1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो विद साइन पुट करने R1 R2 को। एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंसेज, किसी भी टाइप का लेंस लगा सकती हो। R1 R2 विद साइन पुट करोगे, सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जो है फोकल लेंथ ऑफ, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, उसके लिए यूज होता है। आपको फोकल लेंथ निकालनी है किसी लेंस की तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। और ये किस किस पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए तभी लगा सकते हो, और R1 R2 को विद साइन पुट करना है। तो इससे क्या आ जाएगी आपके पास? फोकल लेंथ आ जाएगी। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है, लेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल।